हेलो बच्चों, आपको ये महादेवी वर्मा की कविता की व्याख्या पढ़ाई थी। अब इसमें हम आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे आज। ठीक है। चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले, प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोग को डोले तिमिर की घोर छाया, या जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश की कवित्री एवं कविता का नाम लिखिए। अर्थात आपको यहाँ पर इसका संदर्भ लिख देना है, कवित्री का नाम और कविता का नाम। ठीक है। इसके बाद अगला है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने अपने प्राण रूपी पथिक को यह प्रेरणा दी है कि उसे अपने आलस्य का परित्याग करके अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे जाना है। नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना कि कैसी भी समस्याएं आती हैं, कैसे व्यवधान आते हैं, लेकिन उन सभी को त्यागते हुए, उन व्यवधान का सामना करते हुए मनुष्य को अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कवित्री ने प्राण रूपी पथिक का उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है, अचल हिमगिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हिमालय का मानवीकरण किया गया है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित यहाँ पर ये पंक्ति है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि इस तरह से मनुष्य जो है वो अपने निरंतर जागरूक रहने वाला मनुष्य अपने आलस को उसे त्याग देना चाहिए। और आज वो आलस्य युक्त क्यों है, उसे अपने आलस्य का परित्याग कर देना चाहिए और उसे निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी साधना करनी चाहिए। और इस प्रकार से कवित्री ये रहस्यवादी कविता है। कवित्री आत्मा रूपी प्राण रूपी मनुष्य को संबोधित करते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन का लक्ष्य को बताते हुए कवित्री कहती है कि इस प्रकार से कैसी भी समस्याएं आए, कैसा भी समस्या आती है, व्यवधान आता है, लेकिन उसे जो है वो निरंतर आगे की ओर जाना है। आज चाहे तूफान हो जाए, तूफान बोलने लगे, लेकिन उस विनाश बेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है और कैसी भी परिस्थिति में साधना के पथ से कभी भी विचलित नहीं होना है। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, तुझे साधना पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर इस वाले पद की व्याख्या हो गई है। इसके बाद अगला है प्रश्न, कह न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे इसमें पंक्ति में यहाँ पर कवित्री कह रही है, पहले प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों संदर्भ आप सभी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवित्री का क्या आशय है। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो मनुष्य को अपनी प्राण रूपी पथिक को जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने तेज रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कवित्री कहती है कि इस प्रकार से मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि मनुष्य जो है वो कैसी भी समस्याएं आती हैं, कैसी भी कठिनाई आती हैं, लेकिन उसे अपने साथ साधना पथ से विचलित नहीं होना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने किसका आह्वान किया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में ये जो पंक्तियां दी हुई हैं, इसमें कवित्री ने किसका आह्वान किया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण रूपी पथिक का आह्वान किया हुआ है। अब इसके बाद है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ बच्चों रेखांकित की गई है, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका।
तो यहाँ पर ये जो पंक्ति रेखांकित की गई है इसकी व्याख्या यहाँ पर ये होगी कि कवित्री जो है वो कहती है कि महादेवी जी का कहना है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने आक्रमणता एवं आलस्य शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। वस्तुतः जीवन में दुख भी आता है और परिस्थिति का जो आक्रमण है, दारुण आक्रमण, वो भी होता रहता है। परंतु मनुष्य को उन सबको भूल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। वे कहती है कि उन कष्टों को जो मनुष्य पुरानी बातें बताता है उनको दोहराने से कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि कवित्री यहाँ पर ये कहती है महादेवी जी कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है, हार भी तेरी बनेगी। यदि मनुष्य के हाथ जो है वो असफलता भी लगती है तो वह भी किसी सफलता से, किसी विजय से कम नहीं होती है, क्योंकि जब मनुष्य प्रयत्न करता है तो मनुष्य सफल भी होता है। यदि असफल हुआ है तो वो अगली बार सफल भी अवश्य ही होता है। इससे बच्चों ये यहाँ पर इसकी व्याख्या हो गई, ये प्रश्न हो गए। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, पद आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बच्चों आप ऐसे पढ़ते रहिए, जो दो हमने आपको पढ़ाया है इसको भी पढ़िएगा फिर लिखिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।